Hi guys, welcome back to your own channel that is our Student Desk by TG। आज हम बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा क्या था, कैसे शुरू हुआ, उसके क्या क्या फीचर्स निकले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो क्या मतलब कब स्टार्ट हुआ और क्या एक सोच थी जब वो स्टार्ट किया गया। तो ये हमारा स्टार्ट किस लिए किया गया था, HGP जो था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये इसलिए स्टार्ट किया गया था कि हम जो ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन कर सके कि एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस है उसका, उसमें कितने जीन्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए जो है ये स्टार्ट किया गया था। ये हमारा 1990 में जो है वो स्टार्ट किया गया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ जेम्स वॉटसन की डायरेक्शन के अंडर जो है ये स्टार्ट किया गया 1990 में। 15 ईयर का जो है ये प्रोजेक्ट था हमारा, विद 3 बिलियन टू आइडेंटिफाई ऑल ह्यूमन जीनोम्स। यानी कि इसका जो बजट था वो हमारा 3 बिलियन था, डॉलर 3 बिलियन सॉरी, जो है इसका बजट था। 15 ईयर का ये हमारा प्रोग्राम था कि इस 15 ईयर में हमें ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है और इतने बजट में करना है। जब ये स्टार्ट किया गया तो उस वक्त ये सोचा गया था कि ह्यूमन में कम से कम 80,000 टू 1 लाख जो है वो हमारे जीन्स होंगे, जिनको हमें सीक्वेंस करना होगा या हमें उन्हें मैप करना होगा। जब ये स्टार्ट किया गया तो ये सोचा गया था। इसका जो बेस पेयर माने गए थे वो हमारे 3 बिलियन बेस पेयर जो है वो अप्रॉक्स माने गए थे कि हमारे इतने बेस पेयर तो प्रेजेंट होंगे टू कॉम्प्रोमाइज 24 क्रोमोजोम इन ह्यूमंस। जो हमारे 24 क्रोमोजोम्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऐसा सोचा गया था। और किस लिए मतलब ये इसको स्टार्ट किया गया था कि हम जितने भी फंक्शनल कैटेगरीज हैं जिससे हमारे ह्यूमन वर्क कर रहा है, जितनी भी फंक्शनल कैटेगरीज हैं हमारी ह्यूमन जीन्स की, उसको एस्टेब्लिश करा सके, मतलब कि उसके बारे में पता लगा सके। जेनेटिक वेरिएशन कैसे हो रही है हमारे ह्यूमंस में, कि एक ह्यूमन दूसरे से कैसी वेरी कर रहा है, तो वो सब पढ़ने के लिए जो है इसको जो है वो स्टार्ट कराया गया था। बाकी भी हमारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हमारे ई कोलाई हो गया, सेक्रोमाइशियस सर्वेशिया हो गया, सी एलिगन्स हो गए, ड्रोसोफिला मैलिंगस्टर एक्सेट्रा। इन ऑर्गेनिजम्स को भी जो है वो मैप और सीक्वेंस करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। न्यू सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि हमारी हाई थ्रोपुट कंप्यूटर ऑटोमेटेड सीक्वेंस हैं, इनको जो है वो स्टार्ट करने के लिए हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, जीन्स वगैरह के बारे में। तो इसलिए भी HGP जो है वो स्टार्ट किया गया, जिससे कि ये टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ कर सके। और किस लिए कि हाँ, जीनोम इंफॉर्मेशन कैसे हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि सब साइंटिस्ट में अवेलेबल हो। ये नहीं है कि एक लैब में ही सिर्फ अवेलेबल है, नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सीक्वेंस अवेलेबल हो, उस चीज़ को अवेलेबल कराने के लिए भी HGP जो है वो शुरू किया गया। तो ये तो था कि HGP क्यों शुरू किया गया, या शुरू किया गया तो क्या सोचा गया कि हाँ हमें किस किस के साथ डील करना पड़ेगा, मतलब हमें 1 लाख जीन्स जैसे उन्होंने सोचा कि हमें उनके साथ डील करना है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब वो पूरा कंप्लीट हुआ तो उसके रिजल्ट क्या है, यानी कि मेजर फीचर्स क्या निकल के आए हमारे ह्यूमन जीनोम के, उसका रिजल्ट क्या था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि ह्यूमन जीनोम जो हमारे वो 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो कंटेन करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% जो है हमारे वो जीनोम को बनाते हैं। यानी कि 3.1 बिलियन में से सिर्फ 2% जो है वो हमारा जीनोम बना रहा है, बाकी हमारा कुछ काम नहीं कर रहा। जीनोम सीक्वेंस क्या है हमारा, नियरली सेम है सारे ह्यूमंस में, नियरली 99.9% जो है वो सेम होता है। मतलब 99.9% हर एक ह्यूमन में जीनोम सीक्वेंस सेम है, सिर्फ 0.1% जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, 50% ऑफ जीनोम जो है हमारा वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से जो है वो ड्राइव हो रहा है, जैसे कि हमारे लाइन हो गए या फिर ALU सीक्वेंसेस हो गए, इनसे जो है वो हमारा वो ड्राइव हो रहा है। तो ये पता चला हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कि मतलब हमारे सिर्फ 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, बाकी सारे जो हैं वो ऐसे हैं। जैसे कि उन्होंने सोचा था कि हमारे कम से कम 80,000 से 1 लाख जीन्स होंगे, लेकिन निकला क्या कि सिर्फ 20,000 ही हमारे प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, उसमें से भी ये हुआ कि मोर देन जो 40% जीन्स आइडेंटिफाइड हुए उनका कोई मॉलिकुलर फंक्शन ही नहीं था कि हाँ वो कुछ काम कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे ही पड़े हैं हमारी बॉडी में, वो कुछ पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे। जीन्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये नहीं है कि अगर हमारे अंदर 24 क्रोमोसोम है तो 24 के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी कि हर एक पे 100 प्रेजेंट है या 150 प्रेजेंट है, नहीं,
किसी पे 100 होंगे, किसी पे 150 होंगे, किसी पे 200 होंगे, किसी पे 50 होंगे। तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये भी हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला। और क्या पता चला कि जो हमारा जीन रिच क्लस्टर होता है वो सेपरेट होता है हमारे जीन पुअर से, यानी कि कहीं पे काफ़ी ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होंगे, कहीं पे बहुत कम जीन्स प्रेजेंट होंगे। उन 20% ऑफ जीनोम में से ही बता रही हूँ मैं ये, मतलब कि जो जीन पुअर है, मतलब जीन पुअर डेजर्ट है, वो हमारे 20% ऑफ जीनोम को जो है वो कंटेन कर सकता है। यानी कि हमारे जो 20% ऑफ जीनोम है वो जीन पुअर होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा जीन प्रेजेंट नहीं होते। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि क्रोमोसोम 19 पे जो है हमारी वो हाईएस्ट जीन डेंसिटी होती है, जबकि क्रोमोसोम 13 पे और वाई क्रोमोसोम पे सबसे लोवेस्ट जीन होते हैं। क्रोमोसोम 19 पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम 13 है या फिर वाई क्रोमोसोम है उस पर सबसे कम जीन प्रेजेंट है। तो देखिए ना, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये एक हमारा जीन रिच का एग्जाम्पल हो गया, एक हमारा जीन पुअर का एग्जाम्पल हो गया। और जो हमारे नंबर ऑफ इंट्रॉन्स हैं वो हमारे 0 से 234 के बीच में जो है वो रेंज करते हैं, यानी कि 0 से 234 के बीच में ही हमारे इंट्रॉन्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते 234 से ज़्यादा। तो ये सब जो है हमारा वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला। मतलब कि आप देखिए एंजप्शंस कितनी अलग थी और रिजल्ट कितना अलग आया। तो ये सब हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।